हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो बेटा, आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इधर से आपको क्वेश्चंस भी काफ़ी मिलेंगे। सो प्लीज़ वॉच इट अटेंटिवली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ईयरफोन्स एंड विद ओपन योर नोटबुक एंड पेन एंड मेक योर सेल्फ नोट्स एज वेल along with the watching the video. Okay, so listen. Discovery of radioactivity. Basically, after the discovery of electrons by cathode rays by J.J. Thomson and discovery of protons by Goldstein, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, फिर साइंटिस्टों ने यह सोचा कि अब एटम में ये दो ही चीजें हैं, क्योंकि ये भी पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन है और ये भी पता लग गया कि प्रोटॉन है। इन दोनों से ये भी प्रूफ हो गया कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, ठीक। लेकिन क्या था, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी है, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, इट्स अ सम, it should be sum of total mass of atom. Atom being a neutral, उसकी प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। इन्होंने देखा कि टोटल मास ऑफ एटम जो है फिर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर ही होना चाहिए, जो मासेस की स्टडी हुई है। बट देखा गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल है, लेकिन टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, it is found to be much lesser than the total mass of atom. It was the main cause कि साइंटिस्टों को लगा इसका मतलब है एटम में अभी भी कुछ और भी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। एटम में समथिंग कुछ एक्स्ट्रा है जिसमें मास है। चार्ज तो शायद ना हो, क्योंकि चार्ज तो हमारा न्यूट्रल हो चुका है। कुछ इस टाइप के डाउट साइंटिस्टों के दिमाग में आए, ठीक है, जिससे फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेस हुई। मतलब कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का एक आइडिया सा आया कि कोई ऐसा पार्टिकल भी एटम में प्रेजेंट है जो न्यूट्रल है, जिसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का सम ऑफ मास ऑफ एटम बनेगा। या हो सकता है न्यूट्रॉन के अलावा कोई और पार्टिकल्स भी हों, ठीक है। वैसे तो आप सभी जानते हो कि आज तक करीब करीब 35 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। फंडामेंटल मींस हैव एक फंडामेंटल आइडेंटिटी, लाइक इट हैव देयर मास, दीज आर मास, चार्ज एंड सम अदर प्रॉपर्टीज। ओके, सो एक चीज ये थी, जब रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी हुई, बैक्यूरेल ने इसकी स्टडी शुरू की। बैक्यूरेल नियरली 1886 के आसपास, ठीक है। तो इन्होंने भी एक बार ये शो करा कि एटम इज नॉट इंडिविजुअल। इन्होंने शो करा कि एटम इंडिविजुअल नहीं है। इनके कंसेप्ट में भी यही था बैक्यूरेल के, कि एटम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। एक बार इन्होंने भी प्रूव करा कि एटम is made up of electrons, protons and some other particles also. After this discovery of radioactivity by Becquerel and later studied by Curie, Rutherford, इन्होंने भी इस चीज को स्टडी करा। सो व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? बेटा, हमारे नेचर में Becquerel ने ऑब्जर्व करा, there are certain substances
हमारे नेचर में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो नेचुरली डिकम्पोज होते रहते हैं, जो नेचुरली डिके करते रहते हैं, जो नेचुरली कुछ ना कुछ इमिट करते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. In nature, certain substances like uranium, plutonium, radium, etc. These are some substances which have tendency to emit radiations, in form of small particles, particle rays, basically in form of small particles or rays, naturally, spontaneously, naturally or spontaneously. That is, such type of substances undergo decay after some time. That means, suppose if you have 100 gram uranium, you stored 100 gram uranium today, but after 100 or 200 years, you never get 100 gram. Maybe it becomes 60 gram, 50 gram or 40 gram. Remaining mass emit out in form of radiations. ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं जो अपने आप ही डिके करते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं. बैकरल ने स्टडी की, इन्होंने ऑब्जर्व करा. ऐसे सब्सटेंसेस को ही हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं. बेसिकली ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज हैव अनस्टेबल न्यूक्लियस, मतलब इनकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है. मैं यहाँ पे न्यूक्लियस वर्ड यूज कर रहा हूँ, अभी हमने इसकी डिस्कवरी करनी है कि न्यूक्लियस भी क्या होता है. सो ओवरऑल वी कैन से those substances which have tendency to emit radiations spontaneously or naturally in form of some rays called radioactive substances, and the phenomena is called radioactivity. Such substances are also known as radioactive substances. Okay? इनकी स्टडी हुई, जिसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे यूरेनियम, रेडियम and you can say plutonium and some other substances which have instability, naturally unstable. ये डिकम्पोज होते रहते हैं, अंडरगो डिके, लॉस होना, अंडरगो डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, अंडरगो डिकम्पोजिशन, लाइक दिस. ये स्टडी हुई 1886 में, ठीक है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं. ये डिके करते हैं, इनमें रेडिएशन एमिट होते हैं. अब इन्होंने क्या करा बेटा, बैक्यूरेल ने, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया लाइक प्लूटोनियम, और इसको एक लेड चैम्बर में क्लोजली बंद कर दिया. लेड चैम्बर में हार्मफुल होते हैं रेडिएशन से. ही टुक अ लेड चैम्बर, ऐसे. अब ये बंद है पूरा, और जिस कंटेनर में बंद करा उसी के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, to study about the radiations emit from this substance. It's a radioactive substance, plutonium. That means it have tendency to undergo decay. ये radioactive substance. इन्होंने देखा कि ये जो substance है
It emits continuously three type of radiations. One turns towards negative plate, another turns towards positive plate, and third one move without any deviation. Any radioactive substance can emit three types of rays. One is called alpha rays. Those rays which turn towards the negative plate known as alpha rays. Rays turns towards the positive plate known as beta rays, and third rays are the gamma rays which emit and do not deflect in the external electric field applied. Alpha rays इनकी स्टडी की गई डेफिनेटली बिकॉज these rays turn towards negative plates, so these are positively charged. After the study it is observed that it has plus 2 unit charge, that is प्लस 2 यूनिट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, 2 into 1.6 टेंस पर माइनस 19 कूलम चार्ज, एंड हैव 4 यूनिट मास. It has 4 unit mass. Based on study, alpha particles में 4 unit mass है. That means 4 into unit का मतलब है mass of proton or mass of hydrogen 1.675 10 पर माइनस 24 ग्राम्स में इतना मास होता है. अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम न्यूक्लियाई. मतलब हीलियम पे अगर 2 चार्ज हो तो ठीक है, लिखते आप इसको हीलियम ही हो, बट इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं. ये पार्टिकल्स थे जिनमें बहुत ही ज़्यादा मास है और चार्ज है, ये इधर टर्न हो गया. डेफिनेटली अगर यहाँ से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलेंगे जिनमें चार्ज और मास काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें डिके तो होगा ही होगा. सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो इमिट हुए वो बीटा पार्टिकल्स हैं. इनको बेसिकली आप ऐसे डिनोट करते हो, ये बीटा पार्टिकल्स हैं. ठीक है, बिकॉज दिस टर्न टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, सो दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास, लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर. ठीक है, जो गामा रेज है बेटा, these rays are only form of energy. These rays are only form of energy and travel with the speed of light basically. The speed of light is 3 into 10 to the power 8, and because these rays do not deflect towards negative or positive plate, so these rays carry no charge, no mass. ये कब जब किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को हम देखते हैं तो वहाँ से इतने टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं या डिके करते रहते हैं. मतलब अनस्टेबल एटम में भी काफ़ी कुछ है जो डिकम्पोज होता था. यहाँ से भी एक बार ये चीज़ प्रूफ हुई कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, अंदर इसके पार्टिकल्स हैं. ओके, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाउ साइंटिस्ट वर लुकिंग फॉर द another type of particle within an atom, because total mass of atom not equal to the mass of sum of electron and protons. So after discovery of radioactivity, there is the discovery of neutrons. Discovery of neutrons. It was scientist Sir James Chadwick in 1932. काफ़ी लॉन्ग टाइम तक प्रोटॉन की डिस्कवरी भी नियरली 1986 के पास हो गई थी. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी लगभग उससे पहले हो गई थी. इनकी डिस्कवरीज के बाद बहुत टाइम तक साइंटिस्ट इसी कंफ्यूजन में रहे कि आखिर एटम में है क्या ऐसा. 1932 तक, नियरली 35 to 40 ईयर्स तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई अगले पार्टिकल की, जबकि ये पता था कि कोई पार्टिकल है. लेकिन जैसे ही रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई, जेम्स चैडविक ने 1932 में सम लाइटर एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम, कार्बन, ठीक है, कुछ ऐसे लाइटर एलिमेंट्स को बोम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स, bombarded with alpha particles, अल्फा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्डमेंट की. और इन्होंने ऑब्जर्व देखा कि एक थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ. ठीक है, बम्बार्डमेंट का मतलब है रिएक्शन कराना. सो जस्ट लाइक जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का
एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर की भी डिस्कवरी इससे पहले हो चुकी थी बाय मोजले। मोजले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है, इन नियरली 1911। इस ईयर में एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड कर चुके थे मोजले, और मोजले ने बताया कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, और एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल आइडेंटिटी of an element. It means each and every element has its unique atomic number. No two elements can have same atomic number. यहाँ से मैंने ये फाइंड आउट करा कि हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक एटॉमिक नंबर है। एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द मास नंबर। So James Chadwick bombarded lighter elements with alpha particles. We studied about alpha particles. Alpha particles represented by helium nucleus. That means alpha particles have +2 unit charge and mass equal to that of helium. So बेटा ये जो lighter elements like beryllium, इस पर इन्होंने alpha particles की bombardment की. High speed alpha particles and lighter elements bombarded with each other. And after their bombardment or collision, this element turns to convert new element. Beryllium turns to carbon. यहाँ पे बेटा डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट भी गलत हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। ऐसी रिएक्शन से हम एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे बात एटम को क्रिएट करने की नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि जब ये इससे कोलाइड करा हीलियम अल्फा पार्टिकल, द बेरिलियम टर्न्स टू कार्बन एंड 9 + 4 होता है 13, तो इधर आ गया 12 और बाकी जो कुछ बच गया वो एक ऐसा पार्टिकल है, साथ में कुछ एनर्जी निकली। 4 + 2 6, 9 + 4 13, सो 12 एंड 1 13 टोटल बराबर है, ठीक है। बम्बार्डमेंट के बाद एक तो ये एलिमेंट चेंज हो गया और यहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल निकला जो टोटली न्यूट्रल था। मतलब अगर हम इस पार्टिकल की बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करें तो हम देखेंगे देयर इज नो रिफ्लेक्शन, साथ में कुछ एनर्जी भी इमिट हुई। ये जो थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल है, बिकॉज दिस पार्टिकल डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो रदरफोर्ड नेम्ड इट न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने इसको न्यूट्रॉन कह दिया। बाद में इसकी फर्दर स्टडी की गई तो देखा चार्ज तो 0 ही है, बट इसका जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और फिर इन्होंने चेक करा कि एटम में अगर ऐसा कोई पार्टिकल है, इतना ही मास कम पड़ रहा था, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर सम अप कर दो देन वी गेट मास ऑफ द एटम। एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट सेम मिल जाएगा। सो इस तरीका से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट करा, कार्बन मिला। किसी एटम से दूसरे एटम को जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ बम्बार्डमेंट, दिस इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ये हमने इसका आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कर दिया। दैट मीन्स एटम कैन बी क्रिएट आर्टिफिशियली, बेरिलियम कैन टर्न्स टू कार्बन, and after bombardment a third type of particle which is neutral and have mass nearly equal to that of proton has been discovered. Chadwick ने इनकी डिस्कवरी की, but Rutherford named them neutrons. समझ गए? इस तरीका से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और भी आप रिएक्शन लिख सकते हो। अगर हम बेरिलियम की जगह कोई और पार्टिकल लेते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, सपोज वी टॉक अबाउट बोरॉन। बोरॉन इज द 511 लाइटर एलिमेंट है। इसमें हमने हीलियम पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, ना बेरिलियम टर्न्स टू नाइट्रोजन and third type of particle along with the emission of energy, this is the symbol of neutron has been found out. So इस तरीका से बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और न्यूट्रॉन के बारे में जो कुछ स्टडी की गई वो ये देखा गया कि जो न्यूट्रॉन है is the
neutral particle having no charge but mass nearly equal to that of a proton. Nearly, but remember, it is found that neutron is slightly heavier than proton. ठीक है, experimentally mass of neutron is found to be 1.6749 10 per minus 24 kg and mass of proton is found to be 1.6725 into 10 per minus 24 kg. If we talk about an AMU, it is nearly 1.0086 AMU and it is nearly 1.0072 AMU. AMU is another unit of mass. ठीक है, तो ये लगभग ये चीज़ फाइंड आउट हुई बेटा, इस तरीका से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, नाउ साइंटिस्ट was able to know that atom consists of electron, protons and neutrons. इनमें ये तीन चीजें, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी. हालांकि इसके अलावा बहुत से ऐसे पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए जो बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, नेग्लिजिबल मास है, नेग्लिजिबल कंसिडरेशन है. ठीक है, सो इसके बाद एक न्यू डिस्कशन स्टार्ट हो गया, व्हाट शुड बी द एटॉमिक मॉडल. दैट मीन्स all these particles present in the atom, ठीक है, उसको अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे, where electrons are present, where protons, where neutrons are present. So this is the part of next topic, ठीक है, that is the atomic models and further discovery of nucleus made by Rutherford. So discovery of nucleus I will send you in next video. So watch out the discovery of radioactivity and discovery of neutrons. Okay, thank you very much.